हेलो फ्रेंड्स, हीना के डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जिन लोगों के कंधे होते हैं, शोल्डर होते हैं, वो डाउन हो जाते हैं, जो नेक है वो अच्छे से नहीं बैठता है। तो आज की जो टिप्स है, जो आज की वीडियो है, वो इसी के ऊपर है कि आप ब्लाउज में अपने कंधे और नेक कितना रखें कि जो आपके कंधे हैं वो डाउन ना हो और जो आपका नेक है वो आपकी बॉडी पे अच्छे से बैठ जाए, फिट हो जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक चार्ट बताऊंगी और एक मेथड बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा। अगर आप इसी मेथड से काम करें तो आप कोई भी ब्लाउज का नेक बना रहे हैं तो आपके कंधे डाउन नहीं होंगे और जो नेक है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपका जो ब्लाउज है, देखिए जी मैं यहाँ पर आपको स्केचिंग करके दिखा रही हूँ। देखिए, अगर आपका जो नेक है कितना भी छोटा है ब्लाउज का नेक, मैं बैक नेक की बात कर रही हूँ यहाँ पर। आपका जो ब्लाउज का बैक नेक है वो कितना भी ज़्यादा छोटा क्यों ना हो, आपके जो कंधे होंगे वो 8, क्योंकि हम हमेशा जो आधे कंधे होते हैं, आधा ब्लाउज होता है, उसी के हिसाब से मार्किंग करते हैं। तो जो आपके कंधे हैं वो 8 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। और कितना भी डीप नेक है, आपने अपना बैक ऐश बनाया है या डीप, कितना भी डीप नेक बनाया है, तो आपके ब्लाउज से कंधे हैं वो कभी भी 5 से कम नहीं होगी। अगर आप 5 से कम करते तो वो बैक ऐश में आ जाएगा, स्टीव वाला ब्लाउज होता है उसमें आ जाते हैं, और शोल्डर जो डैशेज होती है ब्लाउज होते हैं उनमें आ जाता है। बट आपको अपने कंधे है वो 5 से कम कभी भी नहीं करने ब्लाउज में, और 8 से ज़्यादा नहीं करने। इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर नोट भी कर देती हूँ। आपके जो कंधे हैं, कंधे का जो आधा है वो 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कभी भी। और यहाँ पर आपका जो कंधे का आधा है वो 5 से कम नहीं होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। आपका कस्टमर के आपको लगे कि आपके कंधे कितने ज़्यादा आए हैं, कस्टमर के कितने कम आए हैं, तो आप बस इस पर फोकस करिए कि गलती से भी आपको अपने कस्टमर के कंधे कितने भी छोटे क्यों ना हो। कितनी बार होता है हम जो बोट नेक बनाते हैं उसमें कंधों को, जो नेक होता है उसकी जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है। तो उस कंडीशन में भी आपको अपने कंधे का जो मेजरमेंट है वो 8 से ज़्यादा नहीं करना। और कितने भी डीप नेक हो, चाहे पीछे एक हुकी क्यों ना हो, आपको 5 से कम नहीं करने। और सेकंड बात, अब मैं आपको बताती हूँ। सपोज कीजिए आपके कंधे जो नॉर्मल कंधे हैं, चाहे 13 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। इनके जो कंधे होते हैं वो किसी किसी के जैसे हैवी बॉडी होती है तो उनके कंधे जो होते हैं वो 15 भी हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, होते भी है। तो जो आपका नेक है, आपको अपने बैक नेक को देखना है कि आपको अपना बैक नेक कितना रखना है। 6 से 8 के बीच में रखना है, या 2 से 4 के बीच में रखना है, या 10 से 11 के बीच में, या 12, 13, या बैक एश। आपको अपने बैक नेक के हिसाब से काम करना है। कभी भी आपको अपना जो फ्रंट नेक है ब्लाउज का, उसे नहीं देखना। आपका चाहे फ्रंट नेक 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कितना भी हो, उसको नहीं देखना। आपको सिर्फ अपना बैक नेक के हिसाब से ही करना है। आपके जितने भी बैक में नेक है, आपको इस हिसाब से अपने शोल्डर कम करने हैं या ज़्यादा करने हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ जो कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। एक चार्ट, अगर आप इस चार्ट के हिसाब से काम करते हैं, आप किसी का ही ब्लाउज बनाए, मैं गारंटी देती हूँ आपके जो ब्लाउज के कंधे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आएंगे, डाउन नहीं होंगे। आपका जो नेक है वो बिल्कुल फिट बैठेगा आपके ब्लाउज पर, आपकी बॉडी पर भी। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपके जो कंधे हैं वो एक देती हूँ।
ये हाफ में कंधे शो कर रही हूँ। जैसे 14 का आधा 7 होता है, इस तरीके से 12 का आधा 6 होता है, इसी तरीके से मैं शो कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मेरे कंधे के हाफ लिखे है। इसके साथ में मैं एक तो बैक नेक, आपको अपने बैक नेक के हिसाब से ही काम करना है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अब मानिए आपकी जो बैक नेक है और जो मैं यहाँ पे कंधे एक चल रही हूँ, वह 14 एक चल रही हूँ। 14 का आधा जो हो जाता है वो हो जाता है 7। सपोज कीजिए मेरे कंधे 14 हैं, अगर आपके कंधे 13 होते तो आप 14 की जगह यहाँ पर 13 कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आपके जो कंधे हैं वो 6 से 8 के बीच में, 6 7 8, तो आपको अपने कंधे 6.5 रखने हैं, सॉरी 6.5 रखने हैं। यहाँ पर कुछ भी हो जाए, किसी का भी ब्याह हो जाए। और यहीं पे अगर आपके जो कंधे हैं, जो नेक है वो 3 से 5 के बीच में, 3 है 4 है 5 है, तो यही आपके 7 हो जाएगी, ठीक है। और अगर जो आपका नेक है जियो, मतलब जैसे हम बैंड बनाते हैं उससे 1 या 2 के बीच में, तो ये आपको कंधे अपने रखने हैं 7.5। दोबारा से बता दूँ, अगर आपके जो नेक है वो बैंड है, आपको बैंड है कॉलर फिट करनी है, और जो नेक है जैसे कितनी बार होता है बैक नेक हम बहुत छोटा रखते हैं 2 तक, तो आपको अपने कंधे रखने हैं 7.5। अगर आपका नेक 3 से 5 के बीच में है तो आपको अपने रखने हैं कंधे 7। अगर जो आपका नेक है 6 7 8 है तो आपको अपने रखने हैं कंधे 6.5। इसमें फ़र्क देखना, जितना आपका नेक डीप होता जाएगा ना, उतने आपके कंधे छोटे होते जाएंगे। जितने आपका नेक छोटा होता है उतने यहाँ पे कंधे बड़े हो जाते हैं। इसके बाद अगर जो आपका नेक है सॉरी, जो आपका नेक है 9 है 10 है, तो वही यहाँ पे कंधे हो जाएंगे 6, ठीक है। और 11 है 12 है नेक, तो हो जाएगी 5.5। और 13 है 14 है बैक ऐश है, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ बैक ऐश है, तो वहाँ पे आप कंधे हो जाएंगे 5, ठीक है। इसका मतलब होता है ये आप अपनी ड्राफ्टिंग करते हैं या कटिंग करते हैं, जब कटिंग करने से पहले जो आप ड्राफ्टिंग करते हैं, तो अगर मैं अपना बैक पीछे का 14 इंच रख रही हूँ, तो मेरे ये कंधे कितने हो जाएंगे, यहाँ पर मेरे कंधे हो जाएंगे 5 और आर्मोल हो जाएंगे 5, क्योंकि मैं अपने कंधे और आर्मोल हमेशा बराबर रखती हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आपको यही समझाना चाह रही थी। अगर आप इस चार्ट के हिसाब से, मैं कहती हूँ आप ऊपर का भी भूल जाओ, अगर आपका नेक इतना है बैक, बस ये आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसमें ये एक चीज़ है, जितना आपका नेक डीप होता जा रहा है, बैक डीप होगा, उतना ज़्यादा आपके जो कंधे हैं वो डाउन होते जाएंगे। मतलब 7 है 6 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ऐसे। अगर आपका नेक बहुत छोटा है तो आपके जो नेक कंधे हैं वो भर जाएंगे, आपको बढ़ाने हैं उस कंडीशन में, ताकि हमारे जो कंधों की मूवमेंट सही से बनी रहे, खिंचाव पैदा ना हो वहाँ पर। तो आज के बस इतना ही। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये टिप पसंद आए हो तो मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं कुछ अच्छा काम कर सकूं। आज के बस इतना ही। अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।